आइए एक बड़े व्यंगकार को हम सुने और मेरा आशा है प्रवीण जी को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। जिस तरह से कभी भी अपनी कविता 2020 में कर रहे हैं उसी तरह से मैं भी 20 का संचालन ही कर रहा हूं। चलो ताली बजाओ बढ़िया। गांव को देश की तरफ ले चले। एक कविता, चूंकि ये मेरा घर है तो 2020 की बात हो रही है, बस मैं 10-10 की बात कर रहा हूं। नहीं 10-10 की बात नहीं यार तुम वास्तव में मर्द आप बोल कहाँ रहे हैं। अब आदमी एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है, औरतें दोनों कान से सुनती हैं लेकिन मुंह से निकालती हैं। नहीं ये भी एक परिवर्तन की बात है। चलो यार नहीं, अच्छा है मित्रों। एक कविता भारतवर्ष पढ़ने जा रहा हूं। ये बड़ी हमें आजादी 1947 में मिली, लेकिन आज 2023 चल रहा है। आदरणीय, मैं यह नहीं कहता कि भारतवर्ष में विकास नहीं हुए हैं, विकास हुए हैं, लेकिन जिस विकास के लिए हमारे नौजवान शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी वह विकास हमें दिख नहीं रहा है। मैंने एक नए भारतवर्ष की परिकल्पना की है। अगर आपको लगे कि नहीं मेरा भारतवर्ष की परिकल्पना सही है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मेरी कविता सार्थक हो जाए। आइए एक नया भारत देखते हैं कैसा होना चाहिए। कि आओ कुछ ऐसे रंग बरसाएं, आओ कुछ ऐसे रंग बरसाएं कि मुरथल में फूल खिले, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सब आपस में फिर गले मिले, मिटे अंधेरा इस धरती का चारों तरफ उजाला हो, और सच्चे के सिर ताज सजे और झूठे का मुंह काला हो। भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए, मेरा ही मानना है कि आओ कुछ ऐसे रंग बरसाएं, आओ कुछ ऐसे रंग बरसाएं कि मुरथल में फूल खिले, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सब आपस में फिर गले मिले, मिटे अंधेरा इस धरती का चारों तरफ उजाला हो, सच्चे के सिर ताज सजे और झूठे का मुंह काला हो, प्रेम की भाषा जो बोले उसको पूरा सम्मान मिले, घृणा द्वेष उन्माद की भाषा जो बोले अपमान मिले, सच्चे पीर फकीर पूज्य हो महलों और सिवानों में, कामी ढोंगी लोभी साधु पहुंचे जेल खानों। आओ कुछ ऐसे। और जब एक नया भारतवर्ष बनेगा तो मेरी सामाजिक स्थिति कैसी होगी, एक मन सुनिएगा। कि सर्वलोकहित से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं, कि सर्वलोकहित से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं, और असहायों की सेवा से बढ़ करके कोई कर्म नहीं। हमारा भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए कि सर्वलोकहित से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं, असहायों की सेवा से बढ़ करके कोई कर्म नहीं, और सत्य में जयते को जन जन मन मन में सम्मान मिले, जियो और जीने दो को सबसे ऊंचा स्थान। भारतवर्ष ऐसा है कि सर्वलोकहित से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं, असहायों की सेवा से बढ़ करके कोई कर्म नहीं, सत्य में जयते को जन जन मन मन में सम्मान मिले, जियो और जीने दो को सबसे ऊंचा स्थान मिले। तो पाप का पड़ना हल्का होवे, पुण्य का पड़ना भारी हो, प्रज्ञाशील समाज से निर्मित सुरभित बस्ता सारी। पाप का पड़ना हल्का होवे, पुण्य का पड़ना भारी हो, प्रज्ञाशील समाज से निर्मित सुरभित बस्ता सारी हो। तो फूके शंख अयोध्या में। मित्रों, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे यहाँ हमारी धार्मिक स्थिति सबसे खराब है। जब हम विदेशों में जाते हैं तो गौतम बुद्ध और विवेकानंद को बेचते हैं, और जब भारतवर्ष आते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खरीदते हैं। ये हमारी स्थिति। बढ़िया। लेकिन मेरे राज्य में, मेरे भारतवर्ष में ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे भारतवर्ष की धार्मिक स्थिति कैसी होनी चाहिए सुनिएगा। कि फूके शंख अयोध्या में तो गूंजे काशी काबा तक, गौतम बुद्ध की सम्यक वाणी पहुंचे साईं बाबा तक, अल्लाह अकबर की ध्वनि से जगन्नाथ पुलकित होवे, और हर हर बम बम की गूंजों से मक्का भी मुखरित होवे। कि फूके शंख अयोध्या में तो गूंजे काशी काबा तक, गौतम बुद्ध की सम्यक वाणी पहुंचे साईं बाबा तक, अल्लाह अकबर की ध्वनि से जगन्नाथ पुलकित होवे, हर हर बम बम की गूंजों से मक्का भी मुखरित होवे, भजनों का स्वर झंकृत होवे, प्रातः काल लजानों में, अब
बने गायों का सारे बूचड़ खानों, भजनों का स्वर झंकृत होवे, भजनों का स्वर झंकृत होवे प्रातः काल लजानों में, अभयारण्य बने गायों का सारे बूचड़ खानों में। तो भोर हुआ, हमारी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, हमारी किसानी कैसी होनी चाहिए, खेती कैसी होनी चाहिए नए भारतवर्ष में। कि भोर हुआ, भोर हुआ सूरज की किरणें नवजीवन संचार करे, शाम ढले तो शीतल चंदा थपकी देकर प्यार करे। कि भोर हुआ, भोर हुआ सूरज की किरणें नवजीवन संचार करे, शाम ढले तो शीतल चंदा थपकी देकर प्यार करे। गेहूं चना मटर सरसों की क्यारी सजे सिवानों में, आम पपीता केला लीची झूमे खूब बगानों। भोर हुआ, भोर हुआ सूरज की किरणें नवजीवन संचार करे, शाम ढले तो शीतल चंदा थपकी देकर प्यार करे। गेहूं चना मटर सरसों की क्यारी सजे सिवानों में, आम पपीता केला लीची झूमे खूब बगानों में। तो महुआ की मदन गंध से लोक लोक लोलित होए, सूर्यमुखी से चंद्रमुखी का तरु कपोल शोभित हो। महुआ की मदन गंध से लोक लोक लोलित होए, सूर्यमुखी से चंद्रमुखी का तरु कपोल शोभित होए। तो मिल्का भोग, हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी होनी चाहिए सुनिएगा। हम गाजीपुर के हैं और गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है, सब जानते हैं। तो जब ड्यूटी बदलने की बात आती है तो मिल का भोंपू बोलता है। तो जब भोंपू बोलता है तो भोंपू की आवाज जब कॉलोनियों में जाती है तो लोग सजग हो जाते हैं। कोई सोचता है कि मेरा भाई घर आने वाला है, कोई सोचता है मेरा बेटा घर आने वाला है, कोई सोचता है मेरा बापू घर आने वाला है, कोई सोचता है मेरा साजन घर आने वाला है। और उस आने वाले मजदूर के स्वागत में घर की ड्योढ़ी सजने लगे। तो मेरी पारिवारिक स्थिति कैसे होनी चाहिए सुनिएगा। कि मिल्का भोंपू जब भी बोले चौखट का श्रृंगार बढ़े, बच्चों की किलकारी गूंजे आंगन में फिर प्यार बढ़े। कि मिल्का भोंपू जब भी बोले चौखट का श्रृंगार बढ़े, बच्चों की किलकारी गूंजे आंगन में फिर प्यार बढ़े। बूढ़ी माँ की आंखों पर चश्मों की कमी नहीं होवे, उसके पावन आंचल में रस्मों की कमी नहीं होवे। बापू की बैसाखी से बेटे का कान्हा सट जाए, गहरे और दलानों से एकाकीपन भी हट जाए। कि बापू की बैसाखी से बेटे का कान्हा सट जाए, गैरेज और दलानों से एकाकीपन भी हट जाए। तो बच्चा बच्चा बोल उठे कि यही हमारा नारा है, तिनका तिनका बोल उठे कि यही हमारा नारा है, पूर्व पश्चिम बोल उठे कि यही हमारा नारा है, उत्तर दक्षिण बोल उठे कि यही हमारा नारा है, धरती अंबर बोल उठे कि यही हमारा नारा है। इस दुनिया में सबसे सुंदर भारतवर्ष हमारा है, इस दुनिया में सबसे सुंदर भारतवर्ष हमारा है।